अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी। आपको अफसोसनाक खबर देते हैं कराची से, जहां सिविक सेंटर में फायरिंग हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम रजा जाँ बहक हो गए हैं। मजीद 2 अफराद जख्मी हुए हैं। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जायवकुआ पर पहुंची है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। इसी पर बात करेंगे। फैसल शकील ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ कराची। फैसल, कहिएगा किस तरह से ये वाक़या पेश आ गया? सिक्योरिटी होती है इस तरह के इदारों में, तो असलहे के साथ कैसे अंदर घुस गए ये लोग? जी बिल्कुल, हैरान कुन बात यह है कि सिविक सेंटर के अंदर सिक्योरिटी के बावजूद जो है वो नामालूम अफराद जाते हैं और वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग के नतीजे में जो है वो 3 जो है केडीए के अफसरान, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर वसीम रजा है, असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम उस्मानी है और असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल हफीज है, इन तीनों को गोलियां लगती हैं और तीनों जो है वो शदीद जख्मी होते हैं और मुल्जिमान जो है वो फरार हो जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम उस्मानी जो है वो अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे थे कि ये रास्ते में जो दम तोड़ गए। आगा खान अस्पताल इनकी डेड बॉडी पहुंची है, वहाँ इनकी मौत की तस्दीक हो गई है। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंची है और इब्तदाई तफ्तीश में मालूम ये चला है कि ये कोई अंदर की चपगलिश का मामला लगता है और ये अंदर ही मुल्जिमान थे जिन्होंने फायरिंग की और वो कोई केडीए के ही मुलाजमीन बताए जाते हैं। लेकिन अभी ये हतमी नहीं है और पुलिस और रेंजर्स मौके पे पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज और दीगर जो है वो गार्ड जितने भी चौकीदार हैं उनसे मालूमात हासिल की जा रही है। लेकिन पुलिस जराये का यह कहना है कि अंदरूने खाना कोई वाक़या हुआ है, चप्पलिश हुई है, जिस पर जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया है। लेकिन फैसल, फिर भी सवाल तो उठ रहा है कि अंदरूने खाना अगर ये मामला है तो असलहा कैसे आ गया? चेकिंग का यहाँ पर क्या निज़ाम है? किस तरह से चेकिंग होती है? जो लोग एंटर होते हैं या एग्जिट होते हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं की जाती, बस आने दिया जाता है उन्हें? जी, अमूमी तौर पर तो यही देखा गया है कि केडीए सिविक सेंटर में जो मुलाजमीन हैं उनकी किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं होती। वॉक थ्रू गेट वगैरह लगे हुए, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता और गाड़ियां अफसरान की ऐसे ही आ जाती हैं। तो वो हो सकता है कि उन्हीं में से कोई मुल्जिमान जो है वो असला इस तरह से लेके आया हो जिसे जो है वो यहाँ पर अंदर किसी की सरपरस्ती हासिल हो, जिन्होंने फायरिंग की है। तो अभी जो है वो इस बारे में तहकीकात की जा रही है कि क्यों चेकिंग जो है वो नहीं की गई और मुल्जिमान केडीए जैसी हसास बिल्डिंग में असला लेके कैसे पहुंचे और फायरिंग करने वाले कौन थे, इस बारे में जो है वो तहकीकात जारी है। अच्छा फैसल, रहनुमाई कीजिएगा जरा इससे मुताल्लिक कि जो जख्मी हुए हैं वो कौन है और जो जाँ बहक हुए हैं उनकी शनाख्त किस नाम से हुई है, जरा इससे मुताल्लिक रहनुमाई करते हैं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम उस्मानी ये जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, इनके जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। जबकि एडिशनल डायरेक्टर वसीम रजा है और असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल हफीज हैं, ये जख्मी हैं। तो अभी तक यही नाम सामने आए हैं और पुलिस ने इनके हलाक और जख्मियों की तस्दीक की है और मजीद जो है वो तहकीकात जारी है। ठीक। अच्छा फैसल, हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी जायवकुआ पर पहुंची है, तो वो जो तहकीक कर रहे हैं और जो पूछताछ उन्होंने की है, यकीनन आसपास के लोगों से तो की गई होगी पूछताछ, वो क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि केडीए सिविक सेंटर का ये ऑफिस इंतहाई हसास ऑफिस है। इसकी इत्तला मिलते ही जैसे ही यहाँ पर फायरिंग हुई है तो ये पहुंचे हैं अफसरान और इन्होंने जो है वो तहकीकात करनी शुरू कर दी है। मालूमात हासिल की जा रही है अफसरान, केडीए के अफसरान से भी और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर मामूल लोग थे उनसे भी, और इसके सीसीटीवी भी पूछताछ की जा रही है। फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। सिविक सेंटर में फायरिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम उस्मानी जाँ बहक हो गए हैं। केडीए बिल्डिंग में फायरिंग हुई है और 2 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अस्पताल मुंतकिल किया गया है इन्हें। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी सिविक सेंटर पहुंच गई है। वसीम उस्मानी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि अस्पताल पहुंचते ही जख्मों की ताब ना ला सके और चल बसे। जायवकुआ से पिस्तौल तहवील मिली गई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहां पर पहुंची है और अब तक के इत्तलात के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि वाक़या ज़ाती लड़ाई का शख्साना लगता है। इस वक्त तहकीकात का अमल जारी है। पता लगाया जा रहा है कि इस तरह की जगह पर यह वाक़या कैसे पेश आ गया। फैसल से एक दफ़ा दोबारा हमारा राबता बहाल हुआ है। फैसल, आप बता भी रहे थे कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस और रेंजर्स मौजूद है, एक पिस्तौल भी कब्जे में लिया गया है, इससे मुताल्लिक क्या डिटेल्स है?
जी बिल्कुल, अभी जो है वो इब्तिदाई तौर पर जैसे ही वाक़या पेश आया है फायरिंग का, तो पुलिस और रेंजर्स के अफसरान पहुंचे हैं। केडीए के आला अफसरान को भी तलब किया गया है ताकि मालूमात हासिल की जाए और इब्तिदाई तौर पर शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं। एक आध अफराद को गोली नहीं लगी है, 3 अफसरान जो है वो इसमें निशाना बनाए गए हैं। तो ये कौन लोग थे और किस बात पर जो है वो फायरिंग की गई, इस बारे में जो है वो तहकीकात की जा रही है। जी अच्छा फैसल, फायरिंग करने वाले कौन थे, इससे मुतालिक कुछ इत्तलात पता चल सकी? अंदरून खाना जराए ये बताते हैं कि वो भी जो है वो इन्हीं के करीबी लोग थे, क्योंकि वो पहुंचे हैं। इस तरह से कोई भी आला अफसरान के जो असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के रूम में ऐसे आम लोग नहीं पहुंच सकते। तो इनके ही कोई जानने वाले थे। अभी जो जख्मी हुए हैं उनसे बयानात लिए जाएंगे कि फायरिंग करने वाले कौन थे। अभी ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं, पुलिस भी जो है वो हॉस्पिटल पहुंच रही है ताकि असल वाकया पता चल सके कि कौन मुल्जिमान थे और क्यों जो है वो फायरिंग की गई और किस तरह से ये असला पहुंचा। इस तमाम चीजें में जो इस बारे में तहकीकात जारी हैं। अच्छा, सिविक सेंटर बड़ा मेन पॉइंट है फैसल, तो यहाँ पर जैसे आप सिक्योरिटी के बारे में बता रहे हैं, कैमरास का निज़ाम बड़ा मजबूत होता है, तो कोई सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चल सका, या जो आसपास लोग थे यानी शाहिदीन, उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से ये एंटर हुए या किस तरह से इन्होंने ये वारदात की? जी, ऐनी शाहिदीन ये बता रहे हैं कि फायरिंग की जैसी इत्तला मिली तो शोर मच गया। गोलियों की आवाज सुनकर जो है वो दीगर दफातर में मौजूद अफसरान जो है वो वहां पहुंचे हैं और पहुंच के जो है वो देखा है उन्होंने कि वो जख्मी पड़े हुए हैं। जो जख्मी और जहां बाक हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है कि उन्हें फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए और शोर शराबा मच गया था। ऐनी शाहिदीन अभी जो है वो कोई ऐसा पुलिस के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन पुलिस क्या कह रहा है कि मुल्जिमान जल्द शनाख्त हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि किसने फायरिंग की है और क्यों फायरिंग की है। कुछ देर गुजरेगी तो पुलिस कहती है कि पता चल जाएगा, इसलिए कि ये अगर कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या होता तो ये खास तौर पर टारगेट नहीं किए जाते इन अफसरान को। इन अफसरान को जो टारगेट किया गया है इनको किसी जाती चपकलिश का वाक़या पता चल रहा है कि इन्हें जो है वो निशाना बनाया गया है। इनमें से जख्मी जो है वो भी निशानदेही करेंगे, बयान देंगे। इसके अलावा ऐनी शाहिदीन भी बयान देंगे कि इस वाक़े में कौन कौन मुलव्विस रहा। अच्छा फैसल, जरा अगर हम थोड़ा सा बैक रिकॉर्ड निकालें तो हमने देखा कि 14 माह पहले भी यहाँ पर फायरिंग हुई, मुलाजिम जाम बहक हुआ यहाँ पर एक, तो क्या सिक्योरिटी के निज़ाम को मजबूत नहीं बनाया गया? इस तरह के वाक़यात जब हुए तो उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम नहीं किए गए कि आया आने वाले वक्त में ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए? किसी भी वाक़े के बाद जो है वो फौरी तौर पर तो सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं और देखने में आता है कि कुछ दिन तक जो है वो इसी तरह रहते हैं कि कुछ सिक्योरिटी की जाती है। उसके बाद जो है वो तमाम सरकारी दफातर में सिक्योरिटी रिलैक्स हो जाती है और इस तरह के जो है वो वाक़यात रौनुमा होते हैं। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की जाती है और हर आने वाले जाने वाले के चेकिंग होती, चाहे वो अफसरान हो या मुलाजमीन हो या कोई आम शहरी हो, इसलिए कि यहाँ पर आम शहरी भी आते हैं और वो अपने मसले मसाइल के लिए आते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो सख्त होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं थी। इसी वजह से ये वाक़या पेश आया। इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी ठीक, फैसल हमें बता रहे थे कि 14 माह पहले भी यहाँ पर ऐसा ही वाक़या हमने देखा और जिसमें एक मुलाजिम जाम बहक हुआ, लेकिन सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो वक्ती किए गए थे बेहतर, और उसके बाद वही सूरत हाल यहाँ पर नज़र आई। आपको बताएं कि गुज़श्ता साल जुलाई में भी SBCA के दफ्तर में फायरिंग हुई थी। हफीजुल हसन नामी ऑफिसर ने फायरिंग की है। इब्तदाई तफ्तीश ये बता रही है, पुलिस ज़राए ये कह रहे हैं कि हफीजुल हसन ने बाद में खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में सिविक सेंटर में फायरिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम उस्मानी जाम बहक हुए। KDA बिल्डिंग में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है। फैसल, एक मजीद डेवलपमेंट हमने ये देखी है कि हफीजुल हसन नामी ऑफिसर, यानी जैसा आप कह रहे थे कि अंदर का बंदा है, तो अंदर का बंदा ही निकला ये जिसने फायरिंग की है। ठीक, फैसल से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तमाम तर मामले में एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि हफीजुल हसन नामी ऑफिसर है जिसने फायरिंग की है और हफीजुल हसन ने बाद में खुद को भी गोली मारकर जख्मी किया है। फैसल से हमारा राबता बहाल हुआ है। फैसल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस हफीजुल हसन नामी ऑफिसर से मुताल्लिक क्या खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, ये हफीजुल हसन के बारे में पता चला है कि ये हफीजुल हसन जो कि सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहते हैं इन्हें, इन्होंने जो है ये फायरिंग की है और खुद को भी जो है वो जख्मी किया है। और
ये मालूम हुआ है तहकीकात में इब्तदाई तौर पर कि इन्होंने जो है वो खुद अपने आप को गोली मार के जख्मी किया है और सामने जो है वो फायरिंग की है, जिसमें जो है वो वसीम उस्मानी जाबाक और वसीम रजा जो है वो जख्मी हुए हैं। अब वाकया क्यों हुआ, ये किस बात पे इनमें आपस में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और पहले जो है ये भी बताया जा रहा है कि इनमें आपस में हाथापाई भी हुई है। पहले किसी बात पर ये बात कर रहे थे तीनों, और तीनों के बाद जो है वो फिर हफीजुल हसन ने अपना असला निकाला और असला निकाल कर जो है वो इन दोनों को वसीम उस्मानी और वसीम रजा को गोलियां मारी और फिर खुद को गोली मार के जख्मी कर लिया ताकि जो है वो ये पता चल सके। लेकिन अभी जो है वो इब्तिदाई तौर पर पुलिस का यही कहना है और इस सिलसिले में पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है और जैसे जैसे मजीद तफसीलात आएंगी तो वो भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हफीजुल हसन साहब है ये खुद एक ऑफिसर है, तो एक ऑफिसर के पास असलहा कैसे आ गया? और फिर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इनका असलहा जो है वो लाइसेंस याफ्ता था या नहीं। तो बड़े सारे सवाल अब जमा हो रहे हैं कि सिविक सेंटर के अंदर किस तरह से एक ऑफिसर ने ये वारदात की और फिर जब खुद को जख्मी किया तो क्या वाकई को कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही थी? जी बिल्कुल, ये हफीजुल हसन ने जो है वो वाकई को कुछ और रंग देने की कोशिश की गई है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार के खुद को जख्मी किया है। और ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि केडीए सिविक सेंटर जैसे अहम दफातर में ये सरकारी अफसर है, तो ये किस तरह से जो है वो असला ले आए और ये असला लाइसेंस याफ्ता था या नहीं था और कहाँ से आया और क्यों ये वाकया पेश आया, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। और ये सवाल उठते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये असला पहुंचा गया और इन्होंने फायरिंग की, और ऐसे कितने अफसरान हैं जो कि मुसल्ला आते हैं और असला लेके आते हैं और वो जो है वो ऐसा वाकया पेश हो सकता है। तो इस पे जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, तमाम चीजें पता चल जाएंगी, कुछ वक्त गुजरेगा तो ये तमाम कहानी सामने आ जाएगी कि हफीजुल हसन ने क्यों फायरिंग की, जिससे वसीम उस्मानी फैसल आप तमाम सूरत हाल से मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने भी हमें ज्वाइन किया। अहमद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक, मजीद कोई डेवलपमेंट सामने आ रही है? जी देखिए, पुलिस टीम जो वहां पर पहुंची थी उन्होंने जाए वक़ुआ से पिस्टल जिससे गोलियां चलाई गई हैं वो अपनी तहवील में ले लिया है। उनका ये कहना है कि 9mm पिस्टल है ये जिससे गोलियां जो है वो चलाई गई हैं, उस पिस्टल को जो है वो तहवील में ले लिया है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये पिस्टल किसका है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जितने भी लोगों से वहां पर बयानात लिए गए हैं तो वो ये बताते हैं कि अब्दुल हफीज जो कि केडीए के ही अफसर हैं वो अपने साथ जो है वो पिस्टल लेकर आए थे और उनकी जानिब से पहले जो है वो वसीम को फायरिंग करके, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको जो है वो फायरिंग करके जख्मी किया गया। लेकिन बाद में वो अस्पताल में जो है वो जामा हुए और इसके अलावा उन्होंने अपने आप को भी जो है वो फायरिंग करके जख्मी किया है। ये मज़ाहमत पर उन्होंने जो है वो गोली चलाई है या ये इसको जो है वो कोई चालाकी से दूसरा रंग देना चाहते थे, ये अभी तहकीकात में जो है वो वाज़े होगा। अभी पुलिस की नफरी जो है वो वहां पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बात पे पुलिस का ये कहना है कि जी जो शवाहिद ताहाल मिले हैं उससे बज़ाहिर यही लगता है कि अब्दुल हफीज अपने साथ जो है वो 9mm पिस्टल अहमद, ये क्या बड़ा आसान है कि ईडी के ऑफिस में इस तरह से कोई ऑफिसर असले समेत चला जाता है? क्या बड़ा कोई आसान से आप इस तरह से काम कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम, जैसे मैं फैसल भी बता रहे थे, कि कोई अच्छा खासा नहीं है। जी देखिए, जो वाकया पेश आया है वो नामालूम अफराद की जानिब से नहीं आया है। ये सरकारी अफसरान हैं तो ये अपनी हिफाजत के लिए असला कैरी करते हैं और यही वजह होती है कि अपने दफातर तक असला आसानी से ले जाते हैं। वरना अगर कोई दूसरा शख्स हो तो उसको असला ले जाने में फिर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिटी वार्डन तैनात है सिविक सेंटर के अतराफ और पुलिस की नफरी भी मौजूद होती है। लेकिन जब कोई सरकारी अफसर अपने साथ असला लेकर जा रहा होता है तो वो उसको मना नहीं करते, क्योंकि वो अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ असला कैरी करने का कहता है। यही कहकर जो है वो ऊपर जो है वो असला सरकारी अफसरान जो है वो लेकर जाते हैं। अभी तहकीकात का अमल जारी है और अब देखना यह है कि मामला सामने आता क्या है। अहमद, आपका बेहद शुक्रिया।